हेलो चेंज मेकर्स। आप सभी का स्वागत है स्टेप अहेड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सरस्वती और आज हम बात करने वाले हैं एक नई फेलोशिप अपॉर्चुनिटी की जिसका नाम है द पीरियड फेलोशिप। पीरियड फेलोशिप का 2024-26 बैच के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो चुका है गाइस। तो ये लोग 20 फेलो सिलेक्ट करेंगे और 24 मंथ्स मतलब 2 साल के लिए। ठीक है। एंड इनका लोकेशन रहेगा मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है। तो इसमें आपको एक्सपोजर मिलने वाला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आप काम करेंगे ओवर 2 पीरियड्स ऑफ दिस फेलोशिप ड्यूरेशन। ठीक है। सो जैसे कि आपने नाम पढ़ा है कि द पीरियड फेलोशिप, सो यस गाइस, आपको एडोलसेंट बच्चों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बट होल्ड ऑन, अगर आप मेल फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं है। वो मेल और फीमेल दोनों भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। उन्होंने बोला है मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपकी जो एज है वो कम से कम 25 और उससे ज़्यादा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आप हिंदी या फिर कन्नड़ा में आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी हो, उसके साथ ही आपको इंग्लिश का भी वर्किंग नॉलेज हो, ऐसा वो चाहते हैं। इसका मतलब है अगर आपको एमपी में अप्लाई करना है तो आपको हिंदी आनी और इंग्लिश आनी ज़रूरी है। वैसे ही अगर आपको कर्नाटक में अप्लाई करना है, कन्नड़ा आपको आती हो और इंग्लिश आपकी अच्छी हो। ठीक है। इसके साथ ही 5 से 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट सेक्टर, मतलब एनजीओ सेक्टर या फिर गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स में आपका 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपकी 2 साल की फुल टाइम कमिटमेंट होनी चाहिए गाइज। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ने का प्लान कर रहे हो या फिर एक ऑप्शन की तरह इस फेलोशिप को देख रहे हो। इसके साथ ही अगर आप किसी और लोकेशन से है, मतलब मध्य प्रदेश या कर्नाटक में नहीं है, आप किसी और स्टेट से है, तो आप इसमें रीलोकेट होने के लिए आप तैयार हो। मान लो कि आप केरला से है और आपका कन्नड़ा सही है या फिर आपकी हिंदी सही है, तो आपको मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में आकर या फिर कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट में आकर रहना पड़ेगा। ठीक है। सो इसका मतलब है पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के एस्पिरेंट्स मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ये सब एलिजिबिलिटी हो एंड वो चाहते हो कि इस फील्ड में वो काम करें। ठीक है। तो अभी आगे देख लेते हैं कि वो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं आपको। तो जैसे मैंने कहा कि कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट सिस्टम्स, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है। एडोलसेंट की हेल्थ पर इम्पैक्ट करने का मौका मिल रहा है। एडवोकेसी एंड पॉलिसी इंगेजमेंट, मतलब इसमें काम करने का आपका बहुत अच्छा एक्सपोजर बढ़ेगा। इसके साथ ही आपका जो इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है वो बूस्ट होगा। एंड आपका जो सोशल इम्पैक्ट, मतलब कम्युनिटी के साथ नेटवर्किंग आपका बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। ठीक है। देन प्रोग्राम का मॉडल क्या है वो समझ लेते हैं। तो डाटा इन्फॉर्म्ड एडवोकेसी इसके अंदर और डिटेल्स है गाइस, सो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, तो अभी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर वर्कर्स है उस डिस्ट्रिक्ट में उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करना। ठीक है। उसके साथ ही स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, तो हेल्थ केयर जो एक्सेसिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको स्ट्रेंथन करना। तो एप्लीकेशन की टाइमलाइन एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट राउंड है एप्लीकेशन राउंड, जो कि 22 दिसंबर से शुरू हुआ है एंड लास्ट डेट इसका 10 जनवरी 2024 है। तो ये है फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड है फ़ोन इंटरव्यू होगा आपका, तो वो जनवरी टू फरवरी के बीच में होने वाला है। मतलब मान लीजिए 10 को आपका डेडलाइन है तो उसके बाद से ही आपको मेल्स आना शुरू हो जाएंगे, देन आपके फ़ोन टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कंडक्ट होना शुरू होंगे। ठीक है। और थर्ड राउंड है आपका सिलेक्शन कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो डिज़ाइन है या फिर इसमें क्या होने वाला है ये चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी या तो फिर आपको मेल के थ्रू वो लोग समझाएंगे। एंड देन आपका जो एग्जैक्ट बैच है वो मार्च 2024 से शुरू होने वाला है, तो ये कॉन्फ्रेंस आपका फेब में होगा। ठीक है। तो अराउंड आपका 3 महीना तो चला जाएगा एप्लीकेशन में ही। ठीक है। तो एज यू, मतलब मैं इस कोट में बहुत बिलीव करती हूँ गाइज, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर एरिया पे आप काम करो, जो
एडोलसेंट की हेल्थ पर काम करेगा, देन दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड डोंट फील लाइक कि सिर्फ वुमेंस पीरियड फेलोशिप का नाम है तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर काम होगा, सिर्फ फीमेल ही कर सकती है, डोंट लाइक दैट। अगर आप पैशनेट हो तो आप भी इसमें काम कर सकते हो। इवन ये सिर्फ एडोलसेंट्स बोला है, ऐसा नहीं कि एडोलसेंट गर्ल्स बोला है, तो एडोलसेंट्स इन द सेंस दोनों भी, लड़के और लड़कियों के ऊपर काम होगा, ठीक है। तो कुछ मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि FAQs आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको देते हैं। तो इसमें बहुत सारे FAQs है, आप देख सकते हो। मैं बस स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, मैं हर एक FAQ ओपन करके नहीं बताऊँगी आपको। तो कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगी, जैसे लास्ट में देखो, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 2 years ऑफ फेलोशिप। तो वो कोई प्लेसमेंट ऑफर नहीं कर रहे आपको, बट हाँ, आपको जो है एक बहुत अच्छा एक नेटवर्क इकोसिस्टम आप बिल्ड करेंगे, स्किल्स आप अपने बिल्ड करेंगे, जिससे आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी, ठीक है। एंड इसके साथ ही आप कोई एडिशनल कोर्स जो है नहीं कर सकते ड्यूरिंग द 2 years ऑफ फेलोशिप, तो ये भी उन्होंने बताया है। बाकी भी आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं गाइज। तो एज रिस्ट्रिक्शंस का भी है कि मिनिमम 25 years, उन्होंने नहीं बोला है कि कितना और एक्स्ट्रा ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम आपकी 25 साल एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। एंड व्हाट आर द स्किल्स एंड क्वालिटीज़ जो है वो उसके लिए उन्होंने जॉब डिस्कशन के लिए कहा है। तो आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके लिए, नो मोर में आप जाके इसकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है। ये पूरे डॉक्यूमेंट में आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिलेगी, क्या है, आपने क्यों पीरियड फेलो बनना चाहिए, क्या क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। ये देखिए, वर्किंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेशन, ब्रिजिंग द गैप ऑफ हेल्थ केयर विथ हेलो सखी, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, कोहोर्ट बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़िए, इसमें बहुत जैसे देखिए, स्किल्स के बारे में बोलूँ तो हिंदी और कन्नड़ा में प्रोफिशिएंट आप होने चाहिए और इंग्लिश आपको आना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। एंड एक एक्सपीरियंस में भी उन्होंने क्लियरली बताया है कि आपको 5 से 7 साल का प्रोफेशनल और फील्ड एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, बट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ अगर आपका 1-2 साल का उसमें भी एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट के साथ आपने काम किया है, मतलब 5 से 7 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस और उसमें 1-2 साल का मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ और गवर्नमेंट सिस्टम के साथ अगर वर्क करने का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्किल सेट्स के बारे में उन्होंने बोला है कि उनको क्या क्या ज़रूरत है, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में भी उन्होंने बताया यहाँ पे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप ये पूरा डॉक्यूमेंट और इसके साथ ही जो FAQ सेशन है उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करने के बाद ही, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका और वो जो वेबसाइट मैंने अभी दिखाई है आपको जिसमें FAQs भी है उसका, ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का भी। 3 लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, तीनों लिंक अच्छे से देखकर पढ़कर फिर आप अप्लाई करना, ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट राउंड जैसे मैंने बोला कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो बिफोर अप्लाइंग उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखना और पढ़ना अप्लाई करने से पहले। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, तो उन्होंने पहले ही पूछा है कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू द रूरल एरियाज, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP एंड कर्नाटका, ठीक है। तो आप यस, ऑफ कोर्स यस ही करोगे, क्योंकि रिलोकेट करने के लिए तैयार नहीं है तो आप फॉर्म क्यों भरेंगे, राइट। सो बाकी उन्होंने लैंग्वेज का काफ़ी इम्पोर्टेंस है उनके लिए, उन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज का ही पूछा है कि आपका हिंदी कैसा है और आपका कन्नड़ा कैसा है, तो वो आपको यहाँ पे देना है कि नन, बिगनर, मतलब कौन से लेवल पे है आप, तो आप यहाँ पे दीजिए। फिर आपका नाम, आपका मेल ID, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, फ़ोन नंबर, स्टेट एंड सिटी, आपका एक फ़ोटो, मैं प्रेफर करूँगी आपको एक प्रोफेशनल फ्रंट फ़ोटो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और अपना रिज्यूमे जो है आप अच्छे से रिव्यू करके डाल दीजिए। रिज्यूम रिव्यू करने के लिए आप स्टेप अहेड की टीम की हेल्प ले सकते हैं, दे विल गाइड यू टू एडिट योर रिज्यूमे। अगर कुछ फीडबैक रहा तो वो बता देंगे, उस हिसाब से आप उसको एडिट करके फिर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। देन
व्हाट आर योर करंट क्वालिफिकेशन, तो आप बता सकते हैं कि आप ग्रेजुएट है या फिर आप 2024 में ग्रेजुएट होंगे या फिर आप नहीं हैं, नहीं हो सकते तो वो भी आप बता सकते हैं। देन आगे आप अपने एजुकेशनल डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे कि डिग्री, सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट, ईयर कौन सा था, कौन से साल में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी, एंड आपके पास कितना प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 5 से ही शुरुआत है गाइज, उससे कम से शुरुआत नहीं है, तो आप देख लीजिए। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैम मेरा 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इसमें डाल वो कर सकता हूँ क्या, एलिजिबल हूँ क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी ऐसा 4, 3, 2, 1 ऐसा नहीं है। तो आप 5 से ही, अगर 5 आपका मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस बोल सकते हैं, नहीं तो फिर नो बोल सकते हैं आप। अगर आपने इससे पहले भी इस फेलोशिप में अप्लाई किया है तो कौन से बैच के लिए किया था वो आप बता सकते हैं। ठीक है। आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को जानने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आपने कुछ और भी फेलोशिप्स के वीडियो देखे होंगे, तो हर एक फेलोशिप में डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी समझ सके। आप हर एक से आप वो लोग पर्सनली पहले मिलकर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते, तो आपके एप्लीकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आपके एप्लीकेशन के थ्रू, ये क्वेश्चंस के थ्रू वो ये जानना चाहते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी जर्नी कैसी है, आपके लाइफ के क्या क्या ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जिससे आपने ग्रो किया है। ये सब चीज़ें वो जानेंगे तभी वो आपको आगे समझ पाएंगे, और इन्हीं बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट भी होते हो। तो उन्होंने पूछा है कि डिस्क्राइब एनी रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू हैव इन द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। तो जो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है उसमें से सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आपको 250 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। उससे कम हो तो चलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं। कोई और सिग्निफिकेंट वर्क एक्सपीरियंस है किसी और सेक्टर का, मान लो आपका 2 साल का किसी फेलोशिप का एक्सपीरियंस है और 3 साल का आपका प्राइवेट का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है। आगे उन्होंने पूछा है कि डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ एनी प्रायर लीडरशिप एंड फेलोशिप प्रोग्राम्स। तो देखिए, अगर किसी फेलोशिप या फिर कोई लीडरशिप प्रोग्राम का कहीं पे आपने टीम लीड करी है तो वो एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। 250 वर्ड लिमिट है। अचीवमेंट्स, आपको अपनी प्रोफेशनल लीडरशिप जर्नी की 3 सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स शेयर करनी है 250 वर्ड्स में। एंड देन वो चाहते कि रिफ्लेक्ट करिए आप किस पे, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक ओकेजन ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने कोई सिचुएशन थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करी होगी, एंड उसमें उसमें से आपने क्या सीखा होगा। क्योंकि हम जब काम करते हैं, जब वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी आ जाती है। तो इन दैट केस हमने वो कैसे टैकल किया एंड उसका क्या एक्सपीरियंस था, उससे हमारी क्या लर्निंग थी, वो भी ये लोग जानना चाहते हैं। तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए आगे, तो वो वो देखना चाहते हैं कि जिनको भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है उनके बारे में। तो पूछ रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया है क्या, अगर किया है तो कौन से किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा है कि एक ओवरव्यू जो आपने अभी तक का अपने अकम्पलिशमेंट्स है जो अचीव किए होंगे, एंड ओवरऑल कैपेसिटी इन विच यू वर्कड, तो उसके बारे में जो ब्रीफ आपका एक्सपीरियंस था विद द गवर्नमेंट, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट के साथ आपने काम किया है उसका। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देना है जहाँ पे आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कल्टिवेट किया होगा, और उसके बारे में आपका आपका उस टाइम पे क्या रोल था एंड क्या आपका एक्सपीरियंस था और क्या क्या आउटकम्स आपने अचीव किए थे, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। तो अभी वो जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में। नेक्स्ट सेशन ये है। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसे आपका ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ की, ऐसी कोई जर्नी जो जिसने आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म किया हो, एंड आपकी उससे क्या लर्निंग रही थी, एंड इसके साथ ही अभी जो आप हो उसको शेप करने के लिए मतलब क्या 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 चेंजेस के बाद, ऐसे क्या क्या एक्सपीरियंस के बाद
अभी जो आपकी पर्सनालिटी हुई है वो कैसी हुई है। तो 250 वर्ड्स में आपको बताना है। आपकी लीडरशिप स्टाइल पे आपको रिफ्लेक्ट करना है, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस आपको बताने हैं, एंड जो आपके कलीग एंड को वर्कर्स ने आपको बताए हो, ऐसे कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके। आगे भी उन्होंने यही पूछा है कि आपने कुछ ऐसा नेविगेट किया हो विद इन अ टीम टू अचीव द शेयर्ड गोल, कुछ ऐसा गोल हो जो टीम के साथ वो देखना चाहते हैं कि आपका टीम वर्क कैसा है, एंड मतलब क्या क्या उससे लर्निंग रही थी और क्या क्या एक्सपीरियंस था, वो आपने अपने आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिख सकते हैं इसको अच्छे से। तो आप वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपने कैसे नेविगेट किया था इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर इन प्रोफेशनल स्पेस में हुई थी, तो वो लोग देखना चाहते हैं कि आपका अप्रोच कैसा था उस टाइम पे। तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। एंड लास्ट टाइम यू चेंज्ड योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, मतलब ऐसे कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप अपने खुद के ओपिनियन भी चेंज कर सकते हो, वो भी इन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। एंड आप कैसे लोगों के साथ एंगेज होते हो एक अलग डिफरेंट थॉट पे, ओपिनियन पे, क्योंकि देखिए ये जो फेलोशिप है वो द पीरियड फेलोशिप है, और पीरियड में सिर्फ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन भी नहीं आता, और भी चीज़ें आती हैं। तो इसमें लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते, उनके थॉट्स अलग होते हैं, उनकी चीज़ें अलग होती है, तो इसलिए इन लोगों ने ये क्वेश्चन इसमें डाला होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए आगे उन्होंने बोला है आपका पर्सपेक्टिव वो जानना चाहते हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे। तो आपकी जो पैशन है मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, तो उसके बारे में वो रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं आपको कि हाउ हैज़ दिस पैशन ड्रिवन योर कमिटमेंट टू मेक अ डिफरेंस इन दिस फील्ड, क्यों चाहते हो आप, आपका पेन पॉइंट क्या है, क्यों आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो, वो ये जानना चाहते हैं। एंड जो स्टिग्मा है जो मैंने बोला आपको रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एंड व्हाई डू यू बिलीव इट्स क्रूशियल टू एड्रेस एंड रिजॉल्व, आपको क्यों लगता है कि इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड आपका पर्पस एंड कमिटमेंट जानने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस नीचे भी दिए हैं। डिस्क्राइब व्हाई यू वांट टू जॉइन द पीरियड फेलोशिप, क्यों आप आना चाहते हैं। एंड डू शेयर विद अस योर पर्सनल पैशन, द इम्पैक्ट दैट यू विश टू क्रिएट थ्रू दिस जर्नी, क्या इम्पैक्ट करना चाहते हैं, क्या आपका गोल है इसके थ्रू, तो आप ये बता सकते हैं। तो क्या आप फुल टाइम बेसिस पे इसको करना चाहेंगे, यस तो यस, नो तो नो। एंड ओके फाइन, तो वो इंग्लिश के बारे में भी पूछ रहे हैं गाइस कि आपका इंग्लिश का नॉलेज कैसा है, तो आप बता सकते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग इवन। ओके, आर यू ऑलरेडी कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग, ओके फाइन, नो मतलब अगर आप कोई ऐसी जो इनकी टीम है और पीरियड फेलो के साथ अगर आप अभी कनेक्टेड हो तो आप उनका रेफरेंस यहाँ पे या फिर नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर कनेक्टेड हो तो। नहीं हो तो नहीं डालोगे, नन लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। एंड आगे देख लीजिए आपको पीरियड फेलोशिप के बारे में कहाँ से पता चला था, आप डाल सकते हो, अगर इस वीडियो से पता चला तो ऑर्डर में डालकर आप वीडियो मतलब यूट्यूब से डाल सकते हो, ठीक है। बाकी वो देखना चाहते हैं कि आपके लाइक आपकी खुद की टू व्हीलर है या नहीं है, या फिर जो अगर है तो आप क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो उस लोकेशन पे जहाँ पे आपको आना है, तो वो चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़कर आप यस नो बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो वो लोग आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये मैटर नहीं करता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। एंड आपको अगर कोई मेडिकल कंडीशंस है जो आपको अगर किसी मान लो किसी रूरल एरिया में आप रह रहे हो और वहाँ पे आपको कोई मेजर इशू ऑलरेडी है हेल्थ का, तो फिर वो पहले से ही जानना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप बता सकते हो। और आप लैपटॉप यूज़ करने में कैसे हो, प्रोफिशिएंट हो या नहीं हो, वो ये लोग जानना चाहते हैं। स्मार्टफोन यूज़ करने में आप प्रोफिशिएंट हो या नहीं हो, आपका खुद का लैपटॉप और खुद का स्मार्टफोन है या नहीं, वो लोग ये पूछ रहे हैं आपको। एंड इज देयर, ओके, इसके अलावा जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं इसके अलावा भी कुछ अगर आपको अपने बारे में शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। लैपटॉप की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, गाड़ी और लैपटॉप आपको खुद ही अरेंज करना है, ठीक है। ये एफएक्यूज में दिया हुआ था, मैंने पढ़ा हुआ था, दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड शेयर विथ यू। सो गाइज दैट्स इट
ये जो 3 लिंक है, डॉक्यूमेंट का, एप्लीकेशन का और वेबसाइट का, वो तीनों लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट है, आप स्टेप अहेड की टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर भी हमारा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसके थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिलेगा, हमने लास्ट टाइम एक पीरियड फेलो के साथ जो कि महाराष्ट्र में काम कर रही थी, पालघर में, उनके साथ हमने एक लाइव किया था, लाइव सेशन। आप उनकी जर्नी, उनकी स्टोरी और काम क्या होता है उसको और अच्छे से जानने के लिए उनकी जो है वीडियो, उनका जर्नी उनकी देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपका जो मंथली स्टाइपेंड रहने वाला है वो 50,000 पर मंथ रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस उन्होंने कहाँ पे दिया था, ओके एक मिनट, मैं आपको दिखा देती हूँ स्टाइपेंड। यहाँ पे आपको एफएक्यूज में भी मिल जाएगा वो, यस, ये देखिए, मंथली आपको 50,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है फर्स्ट ईयर के लिए। तो हो सकता है कि ये शायद आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है, सेकेंड ईयर के लिए इंक्रीज भी हो सकता है, उन्होंने लिखा भी है। इसके साथ ही आपको जो ट्रैवल अलाउंस है वो और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये रही पूरी जानकारी इस वीडियो के बारे में। आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को, और ये 3 जो लिंक है उसको गो थ्रू कीजिए। उसके साथ ही जो मैं वीडियो के बारे में बता रही हूँ, जो करंट लास्ट टाइम मैंने एक पीरियड फेलो के साथ लाइव सेशन किया था, वो ज़रूर देखिएगा और अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।